कहानी की शुरुआत में हम एक खतरनाक टारगेट किलर को देखते हैं जो एक पुराने गोदाम में खिड़की के सामने कुर्सी रखकर बैठा हुआ था। यह किलर पिछले 5 दिनों से यहीं बैठा अपने टारगेट पर नजर रख रहा है और एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। लगातार 5 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे अपना टारगेट दिखाई नहीं दिया तो वह आखिरकार बाहर निकला। उसने बाहर जाने का बहाना शॉपिंग को बनाया। शॉपिंग करने के बाद उसने अपने बॉस को कॉल किया और पूरी स्थिति समझाई। उसने कहा कि उसे अब तक टारगेट की एक झलक भी नहीं मिली है। ये सुनकर बॉस ने कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बस जल्द से जल्द काम पूरा करो और अपने पैसे ले लो। ये सुनकर उसने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके काम पूरा कर दूंगा। इसके बाद अंदर वापस जाने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के घर के सामने बैठ गया। उसने वहां मौजूद लोगों और गार्ड्स को बहुत ध्यान से देखा। उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को अच्छे से समझने के बाद वह वापस अपनी छिपने की जगह चला गया और हमेशा की तरह उसने फिर से टारगेट के घर की निगरानी शुरू कर दी। उसने अपनी बंदूक सेट की और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। पूरा दिन इसी तरह बिताने के बाद रात में उसने अपने दांत ब्रश किए और फिर सो गया। लेकिन उसने अपनी घड़ी में हर 10 मिनट का अलार्म लगा रखा था। हर 10 मिनट में वह उठता और टारगेट के घर की ओर देखता और तभी थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसका टारगेट एक डांसर लड़की के साथ कमरे में दाखिल हो रहा है। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपनी नजरें टारगेट पर जमा ली। टारगेट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उस पर बंदूक ताने बैठा है। उसने लड़की से कहा कि वह उसके सामने डांस करे। यहाँ किलर ने सोचा कि जैसे ही टारगेट सोफे पर बैठेगा वह तुरंत गोली चला देगा। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई तभी वह डांसर लड़की अचानक टारगेट के सामने आ गई और गोली उसे जा लगी। बेचारी लड़की वहीं मर गई। किलर ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की लेकिन तब तक गार्ड्स खिड़की बंद कर चुके थे। नतीजतन किलर अपना निशाना चूक गया। अपना मिशन इस तरह नाकाम होता देख किलर ने तुरंत अपनी बंदूक एक थैले में डाली, पूरी जगह को अच्छी तरह साफ किया और वहां से भाग निकला। इसके बाद वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुआ और वहां से निकल गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने रास्ते में कुछ सामान गिरा दिए और फिर वहां से फिसलते हुए निकल गया। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दी और फिर वह पैदल आगे बढ़ने लगा। इसी तरह चलते हुए उसने अपना हेलमेट नदी में फेंक दिया। इसके बाद वह तेजी से एक दुकान के अंदर घुसा और सीधे बाथरूम की तरफ गया। वहां उसने अपना चेहरा धोया और अपनी दाढ़ी पूरी तरह साफ कर ली। फिर उसने अपने कपड़े बदले और उसके बाद पूरे बाथरूम को अच्छी तरह साफ किया ताकि कोई भी सबूत पीछे न रह जाए। इसके बाद उसने एक कार बुलाई और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने अपनी बंदूक एक डस्टबिन में फेंक दी। फिर वह प्लेन का टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब वह लाइन में खड़ा था तभी उसकी नजर एक पुलिस डॉग पर पड़ी जो लगातार उसी की तरफ देख रहा था। यह देखकर वह काफी घबरा गया, इसलिए वह दोबारा बाथरूम में गया और खुद को फिर से साफ किया। इसके बाद वह एक बार फिर लाइन में खड़ा हुआ और फेलिक्स नाम की एक नकली पहचान का इस्तेमाल करके उसने अपना वीजा और प्लेन टिकट खरीद लिया। अब जब वह प्लेन में बैठा हुआ था तभी उसके बॉस का दोबारा कॉल आया। बॉस ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा, तुमने पूरा काम बर्बाद कर दिया और ऐसे ही वहां से भाग निकले, तुमने किया क्या है? वह आदमी किलर पर बहुत गुस्सा था। किलर भी गुस्से में आ गया। उसने फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। प्लेन के अंदर उसने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को नोटिस किया और जैसे ही वह प्लेन से नीचे उतरा उसने एक और टिकट खरीदा, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए नाम से। तभी उसने देखा कि वही अजीब आदमी वहाँ भी मौजूद था। यह देखकर उसने अपनी अगली योजना को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। उसने एक होटल का कमरा लिया और दरवाजे पर एक जाल लगा दिया। फिर वह हाथ में चाकू लेकर वहाँ बैठ गया, लेकिन किस्मत से पूरी रात कुछ खास नहीं हुआ। कोई भी नहीं आया। अगले दिन वह फिर से प्लेन में बैठा और अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस चला गया। अपने घर पहुंचते ही उसने गेट के पास किसी आदमी के जूते के निशान और एक जली हुई सिगरेट देखी। यह सब देखकर उसका शक और भी गहरा हो गया कि यहाँ जरूर कोई आया था या शायद अब भी आसपास ही है। तो उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर के अंदर उसने खून के निशान देखे और समझ गया कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा था। इसके बाद किलर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड घायल हो चुकी है। वह तुरंत अस्पताल की तरफ भागा जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ा हुआ पाया। उसके साथ उसका भाई भी वहीं मौजूद था। उसके भाई ने बताया कि 2 हत्यारे आए थे, एक आदमी और एक औरत। वे अचानक घर में घुस आए थे। उनका असली निशाना वही किलर था, लेकिन जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। लड़की ने उन कातिलों का डटकर मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब वह किसी तरह वहां से भागकर एक जगह छिपी तो उसने देखा कि दोनों कातिल एक हरी छत वाली टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। पूरी स्थिति समझने के बाद किलर ने फैसला किया कि वह पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही रहेगा। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उन दोनों
कातिलों ने उसे पकड़ लिया था और बेरहमी से टॉर्चर किया था, वे उससे उसी के बारे में जानकारी निकालना चाहते थे, लेकिन उसने सारा दर्द सह लिया और उन्हें उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। जिस हालत में उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान को देखा, उसका दिल टूट गया। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। उसी रात किलर वापस अपने घर गया और अपने छिपाए हुए हथियारों का बॉक्स निकाल लिया। अगले दिन वह अपनी कार लेकर शहर में निकल पड़ा और उस टैक्सी को ढूंढने लगा जिसका इस्तेमाल वे दोनों कातिल भागने के लिए करके गए थे। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने उसे बताया था कि उस टैक्सी की छत हरे रंग की थी, इसलिए वह पूरे शहर में हरी छत वाली टैक्सी ढूंढता रहा। लेकिन पूरे दिन खोजने के बाद भी जब उसे वह टैक्सी नहीं मिली तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसी रात वह सीधे टैक्सी कंपनी के ऑफिस पहुंचा और वहां के मैनेजर को बंधक बना लिया। इसके बाद उसने उनके कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन किया और उस टैक्सी ड्राइवर का पता ढूंढने लगा जिसने उन दोनों कातिलों को उसके घर तक छोड़ा था। जैसे ही उसे ड्राइवर की जानकारी मिली, उसने वह फाइल उठाई और वहां से निकल गया। अगले दिन वह टैक्सी स्टैंड के बाहर उस ड्राइवर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी ड्यूटी शुरू की, किलर उसका पीछा करने लगा। एक सवारी बनकर वह उसकी टैक्सी में बैठ गया। बेचारे ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे की सीट पर एक खौफनाक किलर बैठा हुआ है। वह शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था और पीछे एक मौत बैठी थी। जब ड्राइवर ने कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसने उस आदमी के हाथ में बंदूक देखी। वह बुरी तरह डर गया। उसने सोचा कि शायद यह कोई छोटा मोटा लुटेरा होगा, इसलिए उसने अपनी जेब से बटुआ निकालकर उसे दे दिया। लेकिन किलर को उन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बंदूक ड्राइवर के सिर पर लगा दी और पूछा, तुमने उन दोनों कातिलों को कहां छोड़ा था? ड्राइवर सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए तो उसने खुद को संभाला, पूरी कोशिश की कि उसे याद आए और फिर उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से उठाया था और एक घर पर छोड़ा था। फिर मैं बाहर उनका इंतजार करता रहा। जब वे वापस आए तो दोनों काफी घायल लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद मैंने उन्हें उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जहां से मैंने उन्हें उठाया था। थोड़ा और सोचने के बाद ड्राइवर ने कहा, जब वे उस घर से बाहर आए थे तब उनमें से एक के पैर में बहुत गहरी चोट थी, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वे ऐसे लोग लग रहे थे जो प्राइवेट एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने बिना कुछ कहे उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। प्लीज मुझे मत मारो। इस पर किलर ने कहा, ठीक है, मुझे किसी शांत जगह पर ले चलो। ड्राइवर बोला, मैं आपको जहाँ कहेंगे वहाँ ले चलूंगा, जो भी जानना हो सब बता दूंगा, बस प्लीज मुझे मत मारिए। लेकिन अचानक किलर ने ड्राइवर को गोली मार दी और वहीं मार डाला। इसके बाद वह चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद किलर ने एक और नई पहचान बनाई। उसी पहचान के जरिए उसने प्लेन का टिकट खरीदा और न्यू ऑर्लियंस पहुंचा। वहाँ उसने उन दोनों हत्यारों का शिकार शुरू किया जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑर्लियंस पहुंचने के बाद उसने एक वैन किराए पर ली और एक गुप्त स्टोरेज यूनिट पर गया जहाँ से उसने कुछ बंदूकें और नई पहचान के कार्ड निकाले। फिर उसने वैन की नंबर प्लेट बदल दी। इसके बाद वह एक क्लीनिंग कंपनी में गया और वहाँ नौकरी कर ली, एक सफाई कर्मचारी के तौर पर। कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे कुछ सफाई का सामान दिया गया। वह वही सामान लेकर सीधे अपने बॉस की कंपनी की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा कि एक क्लीनर बनकर अंदर जाना सबसे सही तरीका होगा, लेकिन बाहर खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि अंदर जाने के लिए पास की जरूरत होगी, इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने लगा। और तभी जैसे ही गेट पर एक डिलीवरी ट्रक पहुंचा, उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने अपना कचरे वाला डस्टबिन बाहर निकाला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था जैसे डस्टबिन बहुत ज्यादा भारी हो और उसे उठाने में काफी परेशानी हो रही हो। यह देखकर डिलीवरी बॉय को लगा कि यह आदमी कोई भारी सामान ले जा रहा है। वह सोचने लगा कि यह आदमी अपने पास कैसे निकालेगा और बिना कुछ समझे उसने किलर की मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने ही पास का इस्तेमाल करके गेट खोल दिया और यहाँ तक कि लिफ्ट भी स्टार्ट करवा दी। अंदर पहुंचने के बाद किलर अपनी सफाई कर्मचारी वाली एक्टिंग करता रहा और थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। फिर किलर ने अपनी बंदूक निकाली और सीधे अपने बॉस के ऑफिस में घुस गया। अंदर उसे अपने बॉस की सेक्रेटरी मिली। उसने बंदूक के दम पर उसे बंधक बना लिया और उससे अपने बॉस को बांधने के लिए कहा। फिर उसने बॉस को धमकाते हुए कहा, उन दोनों कातिलों के बारे में जो भी जानता है अब भी सब कुछ बता दें। बॉस बुरी तरह डर गया और बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिसने पैसे दिए थे वही क्लाइंट बस इस बात से बहुत नाराज है कि काम पूरा नहीं हुआ। उसी ने शायद गुंडों को भेजा होगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए या उस पर हमला करवाने के लिए। वे तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन तुम घर पर नहीं थे, इसलिए बेचारी लड़की इस झंझट में फंस गई। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बॉस ने आगे किलर से कहा, तुम वापस इस शहर में क्यों आए? जल्दी से अपनी पहचान बदलो और कुछ सालों के लिए कहीं गायब हो जाओ ताकि वह क्लाइंट तुम्हें ढूंढ ना सके। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो वह तुम्हें जरूर मार देगा। लेकिन किलर ने बॉस की एक भी बात नहीं सुनी। उसने पास में पड़ी एक नेल गन उठाई और सबसे पहले लैपटॉप पर गोली चला दी। फिर वह बॉस को घूरते हुए आंखों से ही धमकाने लगा, अगर अब भी नहीं बोला तो अगली कील सीधे तुम्हारे सिर में जाएगी। लेकिन किसी अजीब वजह से बॉस अब भी किलर के सामने सख्त बना रहा। धमकी को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, समझे? जो मुझे पता था सब बता चुका हूँ। ये सुनते ही किलर गुस्से से पागल
हो गया और अचानक उसने नेल गन से एक कील ठीक बॉस की छाती में गोली की तरह दाग दी। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और कहा, जल्दी बता वे दोनों कौन थे जो मेरे घर आए थे, तभी मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा, नहीं तो तुम यहीं मर जाओगे। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा बॉस कुछ कह पाता वह वहीं मर गया। उसे कोई भी जानकारी देने का मौका नहीं मिला। हताश हो ईद किलर ने सोचा कि सेक्रेटरी को भी मार देना चाहिए, गवाह को जिंदा छोड़ने का क्या फायदा। लेकिन सेक्रेटरी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत उसके इरादे को भांप लिया और उसके सामने एक सौदा रख दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरी लाश ऐसी जगह छोड़ोगे जहां मेरा परिवार उसे आसानी से ढूंढ सके, ताकि वे मेरी लाइफ इंश्योरेंस की रकम ले सकें। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। इस सौदे को पूरा करने के लिए सेक्रेटरी ने किलर को 2 नई पहचान देने की पेशकश की। बस एक ही शर्त थी कि उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अगर वह उसे मारकर इसे एक हादसा दिखा दे तो पैसे मिलना और भी आसान हो जाएगा। किलर ने सेक्रेटरी की यह डील मान ली। उसने उसे खोल दिया और फिलहाल जाने दिया। इसके बाद उसने अपने बॉस की लाश को अच्छी तरह लपेटा और उसी कचरे वाले डस्टबिन में ठूंस दिया। ऑफिस को साफ करने के बाद वह सेक्रेटरी के पीछे पीछे बाहर निकला। लेकिन जैसे ही दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे, सेक्रेटरी अपनी जान की भीख मांगने लगी। वह बोली, मैं जो कहोगे सब करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लेकिन किलर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जैसे ही वह गैरेज खोलने गया, सेक्रेटरी चीखने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, इस उम्मीद में कि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे बचाने आ जाए। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची और अब किलर ने आराम से गैरेज खोला और गाड़ी को अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही सेक्रेटरी ने उसे उन दोनों कातिलों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उसे एक पोस्ट कार्ड भी दिखाया जिस पर उस आदमी का नाम लिखा था जिसने उसकी हत्या का ऑर्डर दिया था। यह जरूरी जानकारी मिलते ही किलर ने लड़की की गर्दन मरोड़ दी और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत सिर्फ एक हादसा थी और इस तरह उसके बच्चों को आसानी से इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते थे। इसके बाद वह उस स्टोरेज यूनिट पर गया और अपने बॉस की लाश को भी जला दिया। फिर वह एक पुल पर पहुंचा और बची हुई राख को हवा में बिखेर दिया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। उस रात उसने किराए की वैन को भी अच्छी तरह साफ किया, नकली नंबर प्लेट फेंक दी और अगले दिन वह वैन रेंटल कंपनी को वापस कर दी। इसके बाद वह सीधे फ्लोरिडा चला गया, उन दोनों कातिलों का शिकार करने जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहां पहुंचते ही उसने एक प्लान बनाया। सबसे पहले वह मेल किलर को मारेगा, उसके बाद उस औरत की बारी आएगी। उसने उस आदमी के घर की रेकी शुरू की। बाहर कुछ लोग एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक को उसने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह आदमी थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही मौके का इंतजार करते हुए बिताया। शाम होते होते उसने देखा कि वह लोग एक कैसीनो की तरफ जा रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे गया और उन पर नजर बनाए रखी। रात में वह दोबारा उस किलर के घर पहुंचा। करीब आधी रात के समय जब वह किलर अकेला घर लौटा, जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, बदले की योजना एक्टिव हो गई। लेकिन तभी अचानक कुत्ते ने किलर को देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसने फौरन कुत्ते को नींद की गोलियां मिली हुई खाने की चीज फेंक दी, ताकि वह जल्दी सो जाए। कुत्ते के सोते ही उसने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस किलर ने उस पर हमला कर दिया। दरअसल उस किलर को पहले से ही अंदाजा था कि वह बदला लेने जरूर आएगा और फिर दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और बेरहमी भरी लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर लगातार हमले करते रहे, लेकिन आखिरकार हमारा आदमी उस पर भारी पड़ने लगा। तभी दूसरे आदमी ने बंदूक निकाल ली, लेकिन हमारा किलर फुर्ती से एक कमरे के अंदर छिप गया। अंदर से उसने चिल्लाकर कहा, जॉन, मुझे तुम्हारा असली नाम पता है, आओ मुझे मार दो, सारे सबूत खत्म कर दो। लेकिन जॉन किलर का चेहरा देख चुका था, इसलिए वह उसे खत्म करने के इरादे से कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन हमारा किलर बहुत चालाक था। उसने दरवाजे के आर पार से गोली चला दी। जॉन वहीं मौके पर मारा गया। गोली की आवाज सुनते ही जॉन का कुत्ता जाग गया और अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तब तक किलर घर से निकल चुका था और कुत्ते को गैरेज के अंदर बंद कर चुका था। उसने एक पेट्रोल बम जलाया और घर के अंदर फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। इसके बाद वह औरत टेरेसा के पीछे गया, जिसने जॉन के साथ मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। उसने फौरन एक और नकली पहचान ली, फ्लाइट पकड़ी और न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक कार किराए पर ली और सीधे टेरेसा के घर पहुंचा। वह पूरे दिन सही मौके का इंतजार करता रहा। रात में उसने देखा कि टेरेसा अपने घर से निकलकर एक महंगे रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वह आदमी रेस्टोरेंट से बाहर निकला, हमारा किलर अंदर चला गया। टेरेसा ने उसे देखते ही पहचान लिया और समझ गई कि वह उसे मारने आया है। यह समझते ही उसने एक बहुत महंगी ड्रिंक ऑर्डर की, जैसे कि वह उसकी आखिरी ड्रिंक हो। फिर उसने किलर से पूछा, क्या तुमने अपने बॉस को मार दिया? किलर ने बस सिर हिलाकर कहा, हाँ। इसके बाद उसने ड्रिंक का एक घूंट लिया और बोली, मैंने सब कुछ अपने क्लाइंट के ऑर्डर के मुताबिक किया था। उन्होंने मुझे सिर्फ काम के पैसे दिए थे। मेरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उसने आगे कहा, मैं उसे टॉर्चर करना भी नहीं चाहती थी। मेरा प्लान सीधा था, मैं सिर्फ तुम्हें मारने आई थी। लेकिन जब हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो मेरा पार्टनर जॉन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। ये सब सुनने के बाद भी किलर ने कहा, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद
बाद टेरेसा और किलर एक शांत पार्क की तरफ चल पड़े, जैसे कि यह तय करने जा रहे हों कि कौन जिंदा बचेगा। सीढ़ियों से उतरते वक्त टेरेसा का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। उसने मदद के लिए किलर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हमारे किलर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने उसे गोली मार दी। टेरेसा का बेजान शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। आसान नहीं होने वाला था, इसीलिए किलर ने काफी समय तक उस आदमी के घर के बाहर इंतजार किया और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। जब वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर गैरेज से बाहर निकला तो किलर ऐसे चलने लगा जैसे वह बस यूं ही सड़क पर टहल रहा हो। मौका मिलते ही वह चुपके से गैरेज के अंदर घुस गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि घर का दरवाजा लॉक था। उसने तुरंत उस लॉक की फोटो ली और उसी वक्त यह रिसर्च करने लगा कि उस खास लॉक को कैसे खोला जा सकता है। उसने उसे खोलने के लिए एक खास क्लोनिंग डिवाइस ऑन ऑर्डर कर दी। इसके बाद वह बैंक गया और अपना सारा पैसा जेफरसन नाम की एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पैसों का इंतजाम करने के बाद वह एक लोकल डीलर के पास गया और एक बंदूक खरीदी। जब आखिरकार उसकी क्लोनिंग डिवाइस पहुंच गई तो उसने उसी फ्लोर पर जिम सेशन बुक किया जहां वह क्लाइंट रहता था। वहां उसने एक सफाई कर्मचारी से वर्कर पास चुरा लिया और उसकी एक कॉपी बना ली। उसी नकली कार्ड का इस्तेमाल करके वह उसी दिन बिल्डिंग के अंदर घुस गया और तेजी से सीधे क्लाइंट के कमरे तक पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्लाइंट ने उसे पहचाना ही नहीं। वह बार बार पूछता रहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? किलर को लगा कि वह आदमी जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए तो उसने वह पोस्ट कार्ड निकाला जो सेक्रेटरी ने उसे दिया था, जिस पर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट को सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आया, ओह, ये वही आदमी है जो पहला टारगेट मारने में नाकाम रहा था। जैसे ही उसे याद आया उसने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। जब तुम्हारा मिशन फेल हो गया तो मैंने उसे वहीं खत्म मान लिया। मैंने सोचा चलो इंसान से गलती हो जाती है। फिर उसने समझाया, लेकिन तुम्हारे हैंडलर, तुम्हारे बॉस ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने आगे कहा, उसी ने मुझसे और $15,000 मांगे ताकि तुम्हें मरवाया जा सके और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। इस पूरे खेल के पीछे खुद किलर का बॉस ही था। बॉस इस बात से बेहद नाराज था कि जिस किलर को उसने खुद ट्रेन किया था वही अपने मिशन में नाकाम रहा। इसके अलावा उसे इस बात का भी डर था कि अगर किलर जिंदा रहा तो कभी न कभी पुलिस उस तक पहुंच सकती है और फिर सारी कड़ी जुड़ते जुड़ते सीधे बॉस तक जा पहुंचेगी। इसी डर की वजह से बॉस ने उसे मरवाने की पूरी साजिश रची थी। क्लाइंट ने आगे कहा, मैंने उन 2 कातिलों को नहीं भेजा था। तुम्हारे बॉस ने मुझे मजबूर किया था कि मैं इसके पैसे दूं। कुछ देर तक उसकी बात सुनने के बाद किलर को यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है, लेकिन जाने से पहले किलर ने उसे सख्त चेतावनी दी कि वह कभी भी किसी को उसकी पहचान के बारे में कुछ न बताए। डर से कांपते हुए क्लाइंट ने सिर हिलाकर हामी भर दी और इसके बाद हमारा किलर अपने घर डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट गया। घर लौटने के बाद हालात पहले से कहीं बेहतर थे। उसकी गर्लफ्रेंड काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। अब वह अपना ज्यादातर समय उसी की देखभाल में बिताने लगा। कहानी के अंत तक किलर ने अपनी अपराध की जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आज के लिए मैं यहीं साइन ऑफ करता हूँ।